अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शाफिया सोशल मीडिया पे जो सवाल है वही आज का मौजू है। पहले मैं सवाल आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसकी वजाहत कर दूँगा, तो बहुत से लोगों का इंशाअल्लाह भला भी हो जाएगा और कोशिश करूँगा कि साथ थोड़ी सी इस्लाह भी हो जाए। सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं कारोबारी मामलात की वजह से बहुत परेशान हूँ। 4 दिन काम चलता है, फिर सेल ख़त्म हो जाती है। अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है, जिसकी वजह से कर्ज़ बढ़ता जा रहा है और मार्केट में साख भी मुतासिर हो रही है। घर में कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, समझ नहीं आ रही। काफ़ी इलाज करवाया है मगर फ़र्क नहीं पड़ता। बराए करम हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। बहुत परेशान हैं। जिनकी रकम वापस करना है उनका तकाज़ा बढ़ता जा रहा है और हमारे पास कोई फ़िलहाल इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। हालात ये हो चुके हैं कि हमें कहीं ज़ाती रहाइश वाला घर ना बेचना पड़ जाए। बहुत मजबूर होकर डॉक्टर साहब आपको तकलीफ़ दी है, जिसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। ज़ुहैब अहमद, कराची से। सवाल आपको समझ आ गया। ये एक साथी हैं ज़ुहैब अहमद साहब, कराची से। वो लिखते हैं कि कारोबार है, लेकिन कारोबार 4 दिन चलता है, उसके बाद कारोबार डाउन हो जाता है, यानी सेल कम हो जाती है। घर में बीमारियां हैं। ज़ाहिर बात है कि जब आमदन कम होगी, अखराजात ज़्यादा होंगे, तो लोन बढ़ेगा, कर्ज़ बढ़ता जाएगा। जब कर्ज़ होगा तो कर्ज़ जिन्होंने दिया है उन्होंने वापसी का तकाज़ा भी करना है। और कर्ज़ ऐसी लानत है कि ये दिन के वक्त जलील करवाता है और रात को नींद को सौ दूर कर देता है। यानी दिन को ये जलील करवाता है और रात को कर्ज़ सोने नहीं देता। तो यही मसाइल उन्होंने अपने सवाल के अंदर लिखे हैं और आखिर पे वो अपनी मजबूरी को बयान कर रहे हैं कि हम इस कदर मजबूर हैं कि कोई इंतज़ाम कर्ज़ अदा करने का नहीं हो रहा, तो कहीं ये ना हो कि हमें अपना ज़ाती घर जिसमें उनकी रहाइश है वो बेचना पड़ जाए। पहली बात, अल्लाह वालों ये समझ लें कि जूं जूं कुर्बे क़यामत है और उम्मत नमाज से, कुरान से, अल्लाह के ज़िक्र से, सदका खैरात, उशर ज़कात से दूर होती जा रही है, तो माली तंगदस्ती बढ़ती जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जब तुम मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे, मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा। तो पहले अपनी इस्लाह कर लें कि आया आपके घर में नमाज है, आपके घर में कुरान की तिलावत है, आपके घर में कमली वाले पे दुरूद पढ़ा जा रहा है, आपके घर में अल्लाह अल्लाह होती है, आपके ऊपर जो ज़कात या उशर वाजिब है क्या वो आप देते हैं? बहनों का हिस्सा आपने दबाया तो नहीं? क्या बहनों को विरासत से हिस्सा दिया है? गुरबा, यतीम, मस्कीन जो उनका हक है क्या वो आप अदा करते हैं? अगर तो इन तमाम सवालात का जवाब, जो मैंने सवालात किए हैं उनका जवाब हाँ है कि हमारे यहाँ नमाज भी है, कुरान की तिलावत भी है, दुरूद पाक भी है, इस्तग़फ़ार भी है, अल्लाह का ज़िक्र भी है, ज़कात देते हैं या उशर देते हैं, बहनों का हिस्सा हमने दबाया नहीं है या किसी तरह का कर्ज़ हमने हड़प किया नहीं है। तो ये सारी बातों का जवाब है हाँ, कि हम बिल्कुल क्लियर हैं। तो फिर डरने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। इतना आसान हल बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस नेगेटिव एनर्जी ने आपको मुतासिर किया हुआ है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके रास्ते से हट जाएगी और खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाएगा, रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। इंशाअल्लाह आपको घर भी नहीं बेचना पड़ेगा और आपको जलील भी नहीं होना पड़ेगा। अगर ये तमाम सवालात जो मैंने किए हैं इनमें से कुछ का जवाब हाँ है और कुछ का जवाब ना है, तो फिर क़यामत तक के लिए वक्त है
मुझे छोड़कर दुनिया भर में जहां मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी बंदिश खुल जाए, तुम्हारा रिज़्क खुल जाए, शाफी जिम्मेदार है। दो टोक बात है। हमारे यहां सौदा क्या है? सच दा तो थर्मस कच दा, बस लोहे दी तो कुल्फी खोए दी। बात हमने करनी है सीधी सीधी, चाहे आपका दिल टूट कर किरची किरची हो जाए, चाहे आप अपनी बेइज्जती समझें, चाहे अपनी इज्जत समझें, चाहे हमें अपना मुखलस समझें, चाहे हमें अपना दुश्मन समझें। बात जो हक की है वो सीधी सीधी करनी है। अगर नमाज नहीं है, कहीं से नफ़ा नहीं होना। कुरान की तिलावत नहीं है, कहीं से नफ़ा नहीं होना। ज़िक्र अज़कार दुरूद पाक नहीं है, कहीं से नफ़ा नहीं होना। इसी तरह उशर ज़कात आपके ज़िम्मे है, वो नहीं देते, कहीं से नफ़ा नहीं होना। किसी का पैसा लेकर दबाया हुआ, किसी की मकान दुकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, किसी विरद वजीफ़े से, किसी अमल से, किसी जंतर मंतर यंतर तंत्र से आपको नफ़ा नहीं होना। किसी गलत फहमी में ना रहना। जो आपने खुद माना है कि मैं घर में इलाज भी करवा रहा हूँ, यानी काफ़ी इलाज करवाया है मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये किस तरफ इशारा है कि जो मैंने सवालात आपसे किए हैं उनका जवाब नो है। तो इसलिए आपको जो मैं अमल बताऊंगा उससे भी नफ़ा नहीं होना। और मैंने ये कहा है कि क़यामत तक का वक्त है और पूरी दुनिया है, जहां आप भाग सकते हैं भाग लो, आपका कारोबार नहीं चलना। अल्लाह आपको सिर्फ इतनी रोटी देगा कि ये नबज़ चलती रहे। ये शाफी का फिक्रा याद रखना या डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना कि इतना रिस्क अल्लाह सिर्फ देगा कि नबज़ चलती रहे, निज़ाम चलता रहे। अल्लाह तरसा तरसा के देगा। अगर ये चाहते हो कि कुशादा रिस्क मिले, आसाइशें मिले, नेमतों की फरावानी हो, इज़्ज़त हो, सुकून हो, तो जो मैंने सवाल किए हैं उनके जवाब हाँ में बदलने पड़ेंगे। नमाज नहीं पढ़ते तो नमाजी बनना पड़ेगा, ज़िक्र नहीं करते तो ज़िक्र करना पड़ेगा, कुरान की तिलावत नहीं करते तो कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी, इस्तग़फ़ार नहीं करते तो इस्तग़फ़ार की कसरत करनी पड़ेगी, उशर ज़कात नहीं देते तो उशर ज़कात वक्त पे देना पड़ेगा। किसी से कर्ज लिया है, मोहलत ले लो मगर लौटाना पड़ेगा। बहनों का हिस्सा दबाया है तो बहनों का हिस्सा देना पड़ेगा। जब तक ये जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, ये पूरे नहीं करते तो किसी भी मुस्तहब अमल से, किसी भी वजीफ़े से, किसी भी जंतर मंतर से आपको नफ़ा होने वाला नहीं है। तो पहले अपनी इस्लाह कर लें। अगर आपने अपनी इस्लाह कर ली है, या आप में से जो लोग सुन रहे हैं वो ये कहते हैं हज़रत साहब हमारे साथ ये मसाइल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात जो आप बताते हैं वो भी हम करते हैं, बहनों का हिस्सा हमने वक्त पर दे दिया था, और जो थोड़ी बहुत ज़कात हमारे ज़िम्मे होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अदा कर देते हैं, और हमने किसी का कर्ज लेकर दबाया भी नहीं है। तो फिर सीधे वो जो शाफ़ी आसान तरीका बताता है, किसी मलंग के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, वही पैसा अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका करो, और जो वक्त मलंगों के पास जाकर बर्बाद करना है उस वक्त में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, घर बैठे इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। दुनिया भर में वो लोग आप समेत जो कारोबारी मसाइल का सामना कर रहे हैं, पहली बात अल्लाह वालों आप ये समझ लो कि आज के दौर में चाहे आपका कारोबार इतना है, चाहे आपका कारोबार इतना है, नजर से नहीं बच सकता। नजर से मुराद क्या है? नजर बद से, इवल आई से, नेगेटिव एनर्जी से बच नहीं सकता। भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपको कैसे बर्दाश्त करूंगा या आप मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप देखें, उलमा को बर्दाश्त नहीं कर रहे, पीर को बर्दाश्त नहीं कर रहे, सब अल्लाह रसूल की बात करते हैं, अल्लाह अल्लाह की बात करते हैं, और अंदर इतनी कदूरतें हैं, नफरतें हैं, बुग़्ज़ है, कीना है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अपनी सारी तवानाइयाँ उसको नीचा दिखाने पे लगा देते हैं, यहाँ तक कि उसको जहन्नमी साबित कर देते हैं, मलऊन साबित कर देते हैं। तो जब दीनदारों के अंदर इतना बुग़्ज़ और कीना है, हसद है, तो दुनियादारों के क्या कहने, दुनियादारों के क्या कहने। इसलिए चाहे आपका कारोबार इतना है, यानी आप ढाबा है आपका, आपकी रेडी है, ठीक है, या आपकी कोई फैक्ट्री है, छोटे से लेके बड़े कारोबार तक कोई भी शख्स आज के दौर में नजर बद से नहीं बच सकता, हसद से नहीं बच सकता, और कोई जादू से भी नहीं बच सकता।
पहली बात तो आप ये वाजे कर लें। देखिए, जब कारोबार चलता है, आपने लिखा कि कारोबार कुछ दिन चलता है फिर कारोबार डाउन हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब कारोबार चलता है, जो चीज़ भी आप बेचते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, उसकी मार्केट के अंदर तलब है, वहाँ वो खरीदार आते हैं, ठीक है। लेकिन चलता चलता कारोबार कम हो जाता है। ये इस बात की दलील है कि जब आपके कारोबार को नज़र खा जाती है, नेगेटिव एनर्जी हाइल हो जाती है, तो चलता चलता कारोबार बंद हो जाता है। एक है कि कारोबार सिरे से चल ही नहीं रहा, उसकी कई वजूहात भी हो सकती हैं। मैं मौके पे मौजूद तो नहीं है, यह भी मुमकिन है कि मैंने यहां कपड़े की दुकान बनाई है और यहां गाहकों का फ्लो ही नहीं है, यहां मार्केट ही नहीं है, ठीक है, या मेरे पास वो आइटम ही नहीं है जो गाहक आके मेरे से डिमांड कर रहा है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन वो हजरात जो ये कहते हैं कि हम मार्केट में बैठे हैं, हमारा कारोबार है, पहले कारोबार चलता था, गाहक आता है, जो गाहक मांगता है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन कारोबार चलता चलता रुक जाता है, या पहले हमारा कारोबार सही चल रहा था, अब धीरे धीरे कम हो गया, अब ना होने के बराबर है। इस तरह की अगर सूरत हाल है तो आप अपने दिल में यह बात उतार लें कि आपके कारोबार को नजर खा गई है, आपके कारोबार को नजर खा गई है। पहली बात है नजर। अब नजर यह नहीं है कि आपके किसी दुश्मन ने लगाई है, नजर गाहकों की भी लगती है। एक दुकान है बड़ी लश-पश, ठीक है, लाइटें चल रही हैं, 50 एनर्जी सेवर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, ठीक है, मुलाजमीन खड़े हैं, चिल्लर्स लगे हुए हैं, गाहक बैठे हुए हैं। बाहर से एक शख्स गाहक के तौर पे दुकान में दाखिल हुआ, जब उसने ये सब कुछ देखा तो अगर वो हसद का मारा हुआ है तो उसकी हसद की नजर तुझे चीर कर रख देगी। अगर उसके पास ये असबाब नहीं है, ये आसाइशें नहीं है, ये मालो दौलत नहीं है, ये कारोबार नहीं है, उसकी हसरत की नजर तुझे चीर के रख देगी। यानी नेगेटिव एनर्जी तेरे ऊपर रिफ्लेक्ट होगी, तेरे ऊपर से मुराद तेरे कारोबार के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह आप बैठे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, 5-7 गाहक आपके खड़े हैं, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। उन्हीं गाहकों में एक गाहक अंदर ही अंदर जलता मरता जा रहा है, यार इनकी बड़ी सेल है, इनकी बड़ी सेल है। जिस तरह इस एतवार को एक साहब हैं, उन्होंने मुल्तान के जो डीपीओ हैं आरपीओ साहब, उनकी सिफारिश करवा के मेरे से टाइम लिया, टाइम था नहीं एतवार को। तो जब वो यहाँ आए तो उनके साथ कुछ लोग और थे, तो जब उनको रोक दिया गया कि भाई अंदर सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, 2 से ज़्यादा की अंदर इजाज़त नहीं है, ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, आप बाहर अपनी गाड़ियों में बैठे। वो पार्किंग पे रहे, तो जिन 2 ने मुलाकात करनी थी वो 2 अंदर आ गए। तो जो बाहर थे वो अब सारा शाफिया रूहानी सेंटर को बाहर से देखते रहे, मुआयना करते रहे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये है वो है। अब बाहर खड़े होके जो हमारा स्टाफ है उनसे क्या पूछते रहे, ये डॉक्टर साहब की अपनी जगह है, ये 2 मंजिला है, इसके नीचे बेसमेंट भी है, इसका कितना रकबा है, यहाँ पे कितने लाख का मरला, क्या रेट यहाँ चल रहा है, कितने मरीज़ यहाँ रोज़ाना आते हैं, डॉक्टर साहब कितनी फ़ीस लेते हैं, कितना रोज़ाना का ख़र्चा आता है, कितना लंगर पकता है, डॉक्टर साहब की आमदनी के ज़राए क्या हैं। अब अल्लाह वालों, ये घर से क्या करवाने आए हैं, जादू का इलाज, और ट्रीट क्या कर रहे हैं, जैसे FBI वाले हैं। यानी इतने सवाल तो ना कुड़ी का रिश्ता देना वो पूछते ने, ना इन्ने सवाल FBI वाले पूछते। FBI वाले भी आ जाए तो हम उनको क्या कहते हैं, तुसी चलो साड़ा वकील आंदा पिया है, यानी उनको बंदा मिनट में बोतल पिला के फारग कर देता है। तो कुड़ी वाले इन्ना सवाल कर लें तो बंदा कहता जी अपने घर ही रखो, अस्सलाम वालेकुम। तो वो जादू का इलाज करवाने आए, साइल बनकर आए। मैंने बताया कि RPO की सिफारिश से मेरे से टाइम लिया है, और बाहर क्या कुरेद रहे हैं, ये जगह अपनी है, 3 मंजिला है, 2 मंजिला है, कितने मरले हैं, आमदनी कितनी है, कितने मरीज आते हैं, लंगर कौन पकाता है, लंगर कहाँ से आता है। सिर्फ इतवार को हजरत साहब मुलाकात करते हैं या बाकी दिन भी मुलाकात करते हैं, ठीक है। अब रात हो गई, 8 बज गए, सुबह के मरीज देख रहे हैं, अब कितनी देर तक ये बैठेंगे, यानी हर तरह से वो कुरेद रहे हैं। ऐसा कोई बंदा आपके कारोबार की जगह पे आ जाएगा, आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, आपको किसी जादूगर की, दुश्मन की
या हासद की जरूरत नहीं है, यह शख्स आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। मैंने अपनी मिसाल देके परसों की आपको बात समझाने की कोशिश की है। कौन सा दुकानदार है जिसके पास ऐसा शख्स नहीं आता? तो इसलिए पहली बात जो आपने बुनियादी समझनी है कि कारोबार को आज के दौर में नजर खा जाती है, और नजर सबसे पहले गाहकों की खा जाती है, उसके बाद आपके हमसाए। मिसाल के तौर पे आपका कपड़े का कारोबार है, आपके बराबर पे भी कपड़े की दुकानें हैं, सामने भी कपड़े की दुकानें हैं। तो जब आपका पेशा ही एक है, कारोबार ही एक है, तो हसद आकर रहेगा कि इसके पास गाहक है, मेरे पास गाहक नहीं है। इसी तरह किसी गाहक ने उनसे सौदा ना लिया, आपसे आकर ले लिया, तो हसद फिर भी आएगा। या आप ऐसी आइटम ले आए जो उनके पास नहीं है, आपकी सेल एनहांस हो गई, बढ़ गई, हसद आकर रहेगा। आपके मुकद्दरों में रिस्क ज्यादा है, कस्टमर का फ्लो आपकी तरफ ज्यादा है, तो हसद आकर रहेगा। अगर आपकी कपड़े की दुकान है, मार्केट में मुतफर्रक कारोबार है, मुख्तलिफ कारोबार हैं, आपकी कपड़े की है, उनके कारोबार इतने नहीं चलते, आपकी सेल ज्यादा है, तो तब भी हसद आ करेगा। लेकिन पहली बात जो मैंने समझाई है वो ये कि आपने जादू की तरफ नहीं जाना, आपने नजरे बद की तरफ जाना है, हसरत के वार की तरफ जाना है। पहली जो हसरत की नजर लगती है या काली नजर लगती है, ईवल आई आपको मुतासर करती है, वो आपके कस्टमर्स की होती है, गाहकों की होती है। उसके बाद राह गुजर जो होते हैं उनकी होती है। उसके बाद फिर जो आपके फिर हमसाए होते हैं, ठीक है, होते हैं वो दुश्मन सज्जनों की सूरत में, फिर उनकी नजर होती है। तो अल्लाह बोले अगर आज के दौर में कोई कारोबार अच्छा कर रहा है, वो गाहकों की नजर भी वसूल कर रहा है, यानी नेगेटिव एनर्जी वसूल कर रहा है, हसरत का वार भी वसूल कर रहा है, और उसके आसपास के जो लोग हैं, हमसाए हैं, वो भी नजर डाल रहे हैं उसके ऊपर, यानी नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। उसको तो बर्बाद होने के लिए यही काफी है, उसको जादू की जरूरत ही नहीं। तो जब इतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाए और ऊपर से जो कारोबार का मालिक है वो खुद भी बेनमाजी हो, अल्लाह की याद से गाफिल हो, दुरूद सलाम से गाफिल हो, इस्तगफार से गाफिल हो, ज़कात वो ना देता हो, उशर वो ना देता हो, अल्लाह बोलो उसको किसी जादू की ज़रूरत है? पहले उसको काली नज़र बर्बाद करेगी, बाद में उसको अल्लाह की नाफरमानी बर्बाद करेगी। अब ये कारोबार क़यामत तक चलने वाला नहीं है। शाफी ने दो टोक बात कही है, अल्लाह तुझे इतना ही देगा कि तेरी नबज़ चलती रहे, या तेरे बच्चे दो वक्त की औखे सौखे होकर रोटी खाते रहे। अगर ये तू ये कहे कि पांचों घी सर कढ़ाई में हो, तो वो नहीं होने वाला, वो होने वाला नहीं है। इतना सा घी होगा, ना तेरा सारा आएगा, तो ना तेरे हाथ आएंगे, ना तेरे पांव आएंगे, बल्कि ऊपर से अल्लाह लित्तर भी मखलूक के जरिए मरवाएगा, उसी के अंदर अल्लाह तुझे पकाएगा। खुशहाली मिलने वाली नहीं है। कहीं तेरे दिमाग के अंदर यह बात फंसी हुई है कि मैं फुलां मलंग के पास जाऊंगा, फुलां वजीफा पढ़ूंगा, या फुलां जंतर मंतर करूंगा, मेरे हालात बदल जाएंगे। शाफी ने दलाइल के साथ बात समझा दी है कि तेरे हालात बदलने वाले नहीं है, तेरे हालात बदलने वाले नहीं है। हाँ, मालिक है कारोबार का, वो नमाजी है, कुरान की तिलावत है, जिक्र अज़कार तस्बीहात दुरूद सलाम है, सदका खैरात है, उशर ज़कात जो भी है वो देता है, किसी का कर्ज हड़प नहीं किया, बहनों का हिस्सा खाया नहीं है। इसके बावजूद कारोबार चलता चलता नीचे आ गया, उसका इलाज शाफी बता देता। मैंने पहले भी कहा था मसले कोई नहीं है, इसका हल है, इसका हल बता देता हूं। अगर किसी के साथ ये वाली सूरत हाल है तो आपने क्या करना है? पहली बात जो मैंने कही है कि नजरे बद के ऊपर आपने निगाह रखनी है। नजरे बद के ऊपर जब निगाह रखोगे, अगर अल्लाह ना करे दरमियान में कोई जादू का वार भी कर गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी आपके हमसाये ने, हासद ने, बदबख्त ने किसी से जादू भी करवा दिया, आपके कारोबार पे बंदिश भी लगवा दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हसरत के वार से क्या आती है? नेगेटिव एनर्जी। काली नजर से क्या आती है? नेगेटिव एनर्जी। जादू से क्या आती है? नेगेटिव एनर्जी। किसी भी सोर्स से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो अल्लाह वालों हम जब नेगेटिव एनर्जी का इलाज कर लेंगे, हमें इसकी फिक्र ही नहीं करनी कि नेगेटिव एनर्जी किधर से आ रही है। जब हम नेगेटिव एनर्जी रोज की रोज हम निकालते जाएंगे, अपनी दुकान को या अपने कारोबार को रोजाना की बुनियाद पे क्लियर करेंगे, तो इंशाअल्लाह रुकावट आएगी नहीं, बंदिश आएगी नहीं, फिर कारोबार चलेगा नहीं, कारोबार दौड़ेगा, कारोबार दौड़ेगा। यहां अमल बताने से पहले एक मैं शर्त बता दूं, ये हम किन से बात कर रहे हैं?
जो नमाज रोज़े के पाबंद हैं, अल्लाह उसके रसूल की मान कर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, लेकिन आजमाइश में आ गए हैं। अब यहां मैं बात क्यों कहने लगा हूं, अपना तजर्बा और मुशाहदा। जो इस तरह के लोग हैं वो वजीफे बहुत पढ़ते हैं। क्या करते हैं? वजीफे बहुत पढ़ते हैं। अगर आपके घर में आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी या आप खुद तस्बीहां करने वाले हो, वजीफे करने वाले हो, तो लाला ये जवाब समझो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, तुम्हारा रिज़्क क़यामत तक नहीं खुल सकता। तुम वजीफे कर रहे हो रिज़्क खोलने के लिए, तो रिज़्क नहीं खुल सकता। जो मर्जी कर लो, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। फिर यहां तक हालात आ जाएंगे कि जो वजीफा पढ़ोगे 2-4 दिन के लिए चलेगा, उसके बाद वो वजीफा भी फासद हो जाएगा। तो ये दो तरह के लोग हो गए। एक वो हो गए जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, उनका मैंने बता दिया कि रिज़्क क़यामत तक अब बंदिश लग गई है, अल्लाह की पकड़ आ गई है। जो मर्जी जंतर मंतर कर लो, तुम्हारा रिज़्क खुलने वाला नहीं है जब तक तुम तौबा नहीं करते। दूसरा तबका वो है जो अल्लाह उसके रसूल की मान के चलने वाला है, लेकिन साथ गलती क्या कर रहा है? रंग बिरंगे वज़ाइफ। तो इनको भी मैंने क्लियर कर दिया, जवाब दे दिया, भाई तुम्हारा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जब तक तुम वजीफों से तौबा नहीं करोगे, तुम्हारा रिज़्क खुलने वाला नहीं। गाहक आते हैं, तुम दरवाजे ही बंद कर देते हो, तो फिर रोना रोती हो कि मेरे पास गाहक नहीं आता, बिक्री नहीं होती। जब रंग बिरंगे वज़ाइफ पढ़ोगे, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी जनरेट होगी, जब वो एनर्जी गाहकों के साथ मैच नहीं करेगी, आया हुआ गाहक भी चला जाएगा। पहले गाहक आएगा नहीं, अगर आएगा तो बात नहीं बनेगी, उसे पसंद नहीं आएगा, अगर पसंद भी आ गया है तो रेट पसंद नहीं आएगा या आपका इखलाक पसंद नहीं आएगा। कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि गाहक वहां से उठकर चला जाएगा, या वो गाहक आपको ये कहकर चला जाएगा, आप रखें, हम अभी आ रहे हैं, हम आगे से होकर आ रहे हैं। सारा कुछ देख के, हर चीज़ पसंद करके बाद में गाहक चुप करके निकल जाएगा। क्यों? एनर्जी मैच नहीं हो रही। यहां वजीफे पढ़े जा रहे हैं, वजीफे पढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप वजीफे पढ़ने वाले हैं, या आपके घर में आपकी माँ, आपकी सास, आपके लिए आप कोई खातून है, बेटी है, बहन है, वो, या आप खुद वजीफे पढ़ने वाले हैं, जब तक वज़ाइफ बंद नहीं होंगे आपका कारोबार नहीं खुलना। अब ये बुनियाद बन गई, अब अमल सुन लो। अब इस्लाह हो गई ना, अब अमल सुन लो। यानी अगर आप नाफरमानी कर रहे थे तो तौबा कर ली, तब भी एलिजिबल हो गए। अगर आप नाफरमान नहीं थे, फरमा बरदार हैं, मती हैं अल्लाह की और उसके रसूल इस्लाम की मान के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वज़ाइफ पढ़ते थे, तौबा कर ली, अब आप इस अमल के लिए अहल हो गए, एलिजिबल हो गए। अब करना क्या है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम करना है। सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, काम रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। पहले क्या करना है, आपने एक गिलास पानी का लेना है, शीशे का गिलास लेना है, ज़रा बड़ा, ठीक है, जिस तरह अब ये गिलास है, इतना हो या इससे भी थोड़ा सा बड़ा गिलास हो, अगर इतना भी हो जाए तो चलेगा। ये एक गिलास पानी का ले लेना, थोड़ा सा यहां तक खाली हो, यानी बिल्कुल लबालब ना भरा हो, यहां तक भरा हो, बाकी सारा ये पानी हो। एक आपने ताज़ा नींबू लेना है, ना बहुत बड़ा हो क्योंकि गिलास छोटा है, और ना बहुत छोटा हो, मीडियम साइज का ये गिलास है, और मीडियम साइज का छोटा सा आपने ताज़ा नींबू लेना है। कितने लवाजमात हो गए? 2। कोई खर्चा आएगा? मलंगों को देने के लिए पैसे हैं। शाफी जब बताता है और साथ कहता है कि अल्लाह की राह में दो, तो साथ ही जिस तरह जाग बैठती है ऐसे बैठ जाते हैं। सिर्फ ये 2 लवाजमात हैं, एक नींबू है ताज़ा मीडियम साइज का, और एक गिलास पानी है। अब आपने क्या करना है, जो एक गिलास पानी है उसको अपने पास रख दें, टेबल पे, जहां भी आप दुकान पे बैठते हैं, जो आपका काउंटर है, आपका ऑफिस है वहां पे, या किसी की फैक्ट्री है वहां पे। इसी तरह अब इसके साथ हम, क्यों मैं अमल बता रहा हूं तो अमल को थोड़ा सा खोल देता हूं ताकि अल्लाह की रहमत से हर कोई जो है वो इस्तिफादा कर ले। घर के अंदर बीमारियां, जिस तरह इन्होंने जुहेब साहब ने भी लिखा कि घर में कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, ये अमल घर में भी किया जा सकता है, दफ्तर पे भी, दुकान पे भी, फैक्ट्री पे भी, कोई भी आपकी जगह कारोबार की है या रहाइश की है। ये अमल असल में है नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने का, तो ये कहीं पे भी किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है। और जो कोई कर सकता है उसमें हमने बता दिया कि वजीफे पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, वजीफों से वो तौबा करे। और दूसरा ये है, अगर वो गुनाह कर रहा है तो उसको इस अमल से नफ़ा होने वाला नहीं है। अब ये क्या करेंगे, एक गिलास पानी का लिया मीडियम साइज का, उसको ऊपर तक भर लिया, इतनी सी जगह खाली छोड़ देनी, और एक मीडियम साइज का आप लेंगे लेमन लेंगे, ठीक है।
अब वो लिम्मू लेकर, ये मिसाल के तौर पे लिम्मू है, अब ये दफ्तर है, जैसा ये हमारा हाल है, ये फर्ज कर लें किसी का दफ्तर है, तो आपने ये लिम्मू लेकर एक साइड से शुरू हो जाना है, मिसाल के तौर पे दाईं तरफ से शुरू हो जाते हैं, तो आपने 7 मरतबा पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, साथ साथ हल्का हल्का चलते जाना, ठीक है। 7 बार आप पढ़ेंगे सूरह फलक बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, 7 बार आप पढ़ेंगे सूरह नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, खलास। अवलो आखिर एक बार आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। ये कुल पढ़ाई है, आपने वहां से कोने से पढ़ाई शुरू करनी है। दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, 7 मरतबा आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरह नास पढ़ेंगे, फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। तो ये आपने चक्कर मुकम्मल कर देना। समझ आ गई बात? यानी एक चक्कर के अंदर आपने एक बार दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर, दरमियान में 7 मरतबा आऊज़ बिल्लाह, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। यानी आपने चक्कर इस रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। लिम्मू अपने बाएं हाथ में रखना है। मैंने तस्बीह दाएं हाथ में पकड़ी, कहीं आप परेशान हो जो, लिम्मू अपने बाएं हाथ में रखना है। अब बाएं हाथ में आपने लिम्बू पकड़ के साथ ये पढ़ाई करते जाना है। दाईं तरफ से शुरू हो जाएं, ऐसे पढ़ते 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 आपने चक्कर लगा के वहीं पे आ जाना जहां से चक्कर शुरू किया था। ये आपका एक शूत मुकम्मल हो जाएगा, एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। अब इस लिम्बू को लाकर आपने इस पानी के अंदर डाल देना है कोई मुश्किल? कोई टाइम लगेगा? कोई पैसा लगेगा? नहीं, लाकर इस पानी में डाल देना है। जब आपने ये लिम्बू पानी में डाला और लिम्बू डूब गया तो आप डूब गए। लिम्बू डूब गया तो आप डूब गए। अब यह बात तय हो गई कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी असरअंदाज हुई है। चाहे वो जादू की वजह से है, तो चाहे वो नजरे बद की वजह से है, चाहे आप अपनी दुकान पे बैठ के वजीफे पढ़ते रहे हैं, चाहे आपके घर में कोई औरत वजीफे पढ़ती रही है, नेगेटिव एनर्जी वज़ाइफ का असर बद अब आपके कारोबार के ऊपर आ चुका है। किसी के पास जाने की जरूरत है? मुझे बताओ, इतना आसान तरीका। यह तशखीस हो गई। अपने घर के अंदर तशखीस करनी है तो उसका भी यही तरीका है। घर के एक कोने से हो जो सारे कमरों के अंदर फिरते जाना है। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर तो बड़ा होता है ना, तो चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। बस एक कमरे के अंदर से ऐसे फेरा मारा, निकला है, फिर दूसरे कमरे में दाखिल हो गए, फिर किचन में चले गए, फिर वॉशरूम में नहीं जाना, करते करते फिर टीवी लॉन्च में, फिर गेट वाली साइड पे आकर जहां से चक्कर शुरू किया था वहीं चक्कर मुकम्मल कर देना। घर तो बड़ा होता है ना, फ्लैट है, उसमें आपको चक्कर लगाना इस तरह, यानी एक कमरे के अंदर पूरे पूरे चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं है। बस ऐसे मोटा मोटा फेरा डाल के तो आपने चक्कर मुकम्मल कर लेना है। और जो मैंने पढ़ाई बताई है कि अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम, दरमियान में 7 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। और लिम्बू अपने बाएं हाथ में रखना है। पानी का गिलास रेडी होगा। जो ही आप चक्कर मुकम्मल करके आएंगे, ये लिम्बू उस पानी में डाल देना है। लिम्बू अगर डूब गया तो ਤੁਹਾਡੀ कश्ती डूब गई, यानी अब आप नेगेटिव एनर्जी के मरीज हैं। अगर लिम्बू डूबा नहीं है तो समझ लें कि आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं है, किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ये मुल्की हालात हैं, मकामी हालात हैं और अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह से कुशादगी मांगें, अल्लाह से रो रो के मांगें, नमाज की पाबंदी और ज़्यादा करें, ज़िक्र अस्कार और बढ़ाएं, दुआओं का एहतमाम और करें। अल्लाह ने अगर थोड़ा दिया उसमें से थोड़ा सा निकाल के अल्लाह से तिजारत कर लें। मौला अली का फरमान ये है, आप फरमाते हैं कि जब तुम्हें रिज़्क़ की तंगी हो जाए तो अल्लाह के साथ तिजारत कर लो। तो सदका खैरात जब बढ़ा दोगे तो इंशाल्लाह रिस्क बढ़ जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह पहले ही बहुत अच्छी, अल्लाह को मुबारक फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए। जैसे आप अमाल कर रहे हैं वैसे आप करते रहें। किसी मलंग के पास जाकर तवीज़ धागा करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को उजाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका किया हुआ अमल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, लिम्बू डूब जाता है, तो अब आप हैं नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर। अब सवाल ये पैदा होगा कि जब हम नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो गए तो अब हमने क्या करना? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यही जो अमल तशखीस के लिए किया है, या यही जो पढ़ाई तशखीस के लिए की है, यही पढ़ाई रोजाना करके, पानी पे दम करके,
पानी अपने कारोबार की जगह पे छिड़कना है, घर की तशखीस की है तो घर में छिड़कना है, और यही पानी घर में अगर बीमार है उनको पिलाना है। अगर आप कारोबार की जगह पे तशखीस कर रहे हो, आप कारोबार के मालिक हो, तो यही पानी आपने खुद भी पीना है। अगली बात और बड़ी अहम बात, अगर आपका कारोबार ऐसा है उस कारोबार पे 5, 4, 8, 10 लोग मुलाजिम हैं, अब मुमकिन है कि उन 8, 10 में कोई एक जादू का मरीज हो। समझ आ गई बात? तो जो पानी आप बनाएंगे उस पानी को बढ़ा लेना है, वो पानी पे दुकान पे सारे मुलाजमीन को भी पिलाएं, वो भी क्लियर होते जाएं और उनको भी कहें कि ये अमाल करें। ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि वो कोई कर ना सके, जो कुरान नहीं भी पढ़ा हुआ ये अमल वो भी कर लेगा। इतना आसान अमल है। एक बार दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास। ये अमल आपने जब दुकान खोलनी है तब भी करना है, और ये अमल जब आपने दुकान बंद करनी है तो तब भी करके आना है। और ये अमल कब तक करना है? जब तक कारोबार करना है, या ये अमल तब तक करना है जब तक आप चाहते हो कि मैं जादू से बचा रहा हूं। तो क़यामत तक ना किसी ने जादू से बचना है, नेगेटिव एनर्जी से बचना है, और क़यामत तक हर बंदे को रिस्क की भी ज़रूरत है। तो मुख्तसर ये कि ये अमल सारी ज़िंदगी का है। आप भी बचे रहोगे, आपके अहलो अयाल भी बचे रहेंगे, आपका कारोबार भी बचा रहेगा। अगर ये अमल दुकान पे बैठ के करते हो तो दुकान पे हमेशा करना है। ये अमल फैक्ट्री में किसी ने करना है तो फैक्ट्री में हमेशा करना है। ये अमल कोई जिम्मेदार है अपने डेरे पे करता है तो अपने डेरे पे सारी जिंदगी करेगा। ये अमल कोई घर वाला सुन के करना चाहता है तो अपने घर में ये अमल करना है। सुबह शाम को कितने मिनट लगेंगे टोटल? आराम आराम से पढ़ोगे तो 5 मिनट। पानी बनाओ, खुद भी पियो, बच्चों को पिलाओ, छिड़को। दुकान पे हो, खुद भी पियो, बच्चों को भी पिलाओ और दुकान पे छिड़को। नेगेटिव एनर्जी आती जाएगी, जलती जाएगी, आती जाएगी, जलती जाएगी। यानी तेरे दुकान पे कारोबार चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब कारोबार रोक नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद जब नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, हेलिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर कारोबार चलेगा नहीं, अल्लाह के हुक्म से कारोबार दौड़ेगा। पहली बात। अगली बात जो बड़ी अहम है वो क्या करना है कि आपने रोजाना, ये तमाम कारोबारी लोगों को मैं कह रहा हूं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ज़ुहैब अहमद कराची साहब, कराची वाले जो हैं, या आप लोगों को नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे जो सुन रहे हैं सबको कह रहा हूं। आज के दौर में अगर कारोबार करना है, ये तो होगी दुआ, तो साथ क्या हो जाएगी? दवा। मैं क्या बयानात में कहता हूं कि जब तक 2 पर नहीं होंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दुआ हमने कर ली, तशखीस भी हमने कर ली, अब हमने साथ दवा करनी है। तो दवा क्या करनी? बहुत आसान। रात को जब अपना ऑफिस बंद करें, दुकान बंद करें, कोई डेरा है वो है या अपना घर है, आपने एक लीमू लेना है, उसको ऐसे काटना है, फिर ऐसे काटना है। तो कितने पीस हो जाएंगे? 4। बस ये 4 टुकड़े आपने ऑफिस में, अपने टेबल पे आपका काउंटर है, उस काउंटर पे आपने रख के शटर नीचे करके अल्लाह के सुपुर्द करके आ जाना। जो सुबह शाम आप सूरह फलक नास वाला अमल कर रहे हैं, जो एनर्जी उससे निकल गई सो निकल गई, जो बाकी रह गई वो सारी की सारी इस उतारे के अंदर आ जाएगी। यानी हम उतारा भी करेंगे और साथ इलाज भी, यानी पढ़ाई भी, अल्लाह भी करेंगे। जो नेगेटिव एनर्जी रह गई दुकान के अंदर वो सारी इस लिम्मू के अंदर आ जाएगी। सुबह जब आपने दुकान खोलनी है तो पढ़ाई करने से पहले पहले, जब सफाई जिस तरह दुकानों पे होती है, ऑफिस में सफाई होती है, वो लीमू उठा के डस्टबिन में फेंक देना है। फिर वो डस्टबिन पढ़ाई जब करने लगे तो वो डस्टबिन दुकान में, ऑफिस में, घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसको पहले ठिकाने लगाना है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में आप पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई मौसर ही नहीं होगी। फिर हमें उतारा करने का क्या फायदा? खिड़की के अंदर चूहा मरा हुआ है तो आप सफाइयां करेंगे पहले या पहले चूहे को ठिकाने लगाएंगे? चूहे को ठिकाने लगाएं तो ये चूहा समझ ले, ये बदबू है, ये गंदगी है, इसको पहले ठिकाने लगा के आए। जहां भी आप कूड़ा फेंकते हैं इसको फेंकें, फिर जो ऑफिस की सफाई है, मुलाजमीन है, दुकान की सफाई है करें, या खवातीन घर में आप सफाई करें, पहले इसको ठिकाना। तो रात को आपने एक लीमू काट के घर में अमल करें तो घर में रख दें। घर में 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में रख दें। घर छोटा है, फ्लैट है, ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो एक लीमू ही काफ़ी है। घर अगर बड़ा है तो 3, 4, 5 लीमू काट के आप डेली रात को रख दें। जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी उसके अंदर जज्ब हो जाएगी। साथ सुबह शाम ये जो अमल है ये करते रहना है, और हफ्ते में 1 बार टेस्ट भी करते रहना है। कोई मेहनत तो नहीं है,
वही पढ़ाई, बस पढ़ाई से पहले टेस्ट कर लेना है। यानी आम दिनों में बस आप पढ़ के फूंक देंगे, पानी दम करके पी लेंगे और पिला देंगे। जिस दिन हफ्ते में एक बार आपने टेस्ट करना हो उस दिन पानी का गिलास पास रख लेंगे। जब आप फेरा दे के लींबू को लेकर आएंगे, वो लींबू लाकर पानी में डाल देना है। अगर लींबू तैरना शुरू हो गया हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सदका खैरात साथ साथ करें कि अल्लाह ने मेरी जान छुड़ा दी। ये क्या हो गया? मुकम्मल इलाज। अगली बात, यानी 3 नंबर, 2 बातें मैंने बता दी। तीसरी बात, जब लेवल नेगेटिव एनर्जी मुतासिर करती है, क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी मुतासिर करती है। ये 4 समत हैं, 4 पोल हैं। एक है ईस्ट, एक है वेस्ट, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। मशरक, मगरब, शमाल, जुनूब। ये जो शुमाल है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये है फाइनेंस का। किसका पोल है? फाइनेंस का। आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, उन तमाम का ताल्लुक फाइनेंशियल या फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज या फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स, उन तमाम का ताल्लुक होता है नॉर्थ पोल के साथ। किसके साथ? नॉर्थ पोल के साथ। जब नेगेटिव एनर्जी आई वज़ाइफ की वजह से, नजर बद की वजह से, हसरत के वार की वजह से और ईवल आई की वजह से, उसने मुतासिर कर दिया नॉर्थ पोल को। किसको मुतासिर कर दिया? नॉर्थ पोल को। आपका कारोबार बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। जिस काम को आप हाथ डालोगे, नीचे 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 नुकसानात नुकसानात नुकसानात, आमदन कम हो जाएगी, अखराजात बढ़ जाएंगे, आखिर आप मकरूज हो जाएंगे। अल्लाह ना करे मकरूज हो जाते हैं, कुछ सूरत या सबील पैदा नहीं होती कर्ज अदा करने की, तो फिर जो जायदाद है वो भी बिक जाएगी और अल्लाह ना करे आप रोड पर आ जाएंगे। इसके पीछे कहानी क्या है कि आपका नॉर्थ पोल जो है वो नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो चुका है। तो नेगेटिव एनर्जी जो नॉर्थ पोल पे आई है, उसको हम कैसे क्लियर कर रहे हैं? सूरह फलक नास से, लींबू के साथ उतारा करके। अब तीसरा काम उसके साथ क्या कर रहे हैं कि जब आपने घर में सोना है, तो आपने आज शाफी का बयान सुनकर पहले जाकर यह देखना है कि मेरी चारपाई, मेरा बिस्तर या मेरा बेड, उसकी पोजीशन क्या है, सरहाना किधर है और पांव किधर है, सर किधर है, पांव किधर है, इसका रुख क्या है। अगर आप सोते हैं और आप इस तरह सोते हैं जिस तरह मैं बोल रहा हूं, तो अब मैं पांव इधर कर देता हूं, तो ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। अगर आपका बेड इस समत में लगा हुआ है, तो आपका रिज़्क खुलेगा, आपको आराम आएगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। लेकिन ये ढोलकी हमेशा पोली पोली बजती रहेगी। क्यों? आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। जब माली बंदिश लग गई, तो अब आप नॉर्थ की तरफ पांव करके नहीं सो सकते। आपने अपने बेड की पोजीशन को बदलना है। अगर बेड नहीं बदला जा सकता, तो उस पर अपने सोने की पोजीशन को आप बदल लें। बस औकात यह होता है कि बेड की जो बैक होती है वो इधर को करें, उधर रास्ता होता है आने जाने का, तो वो मुनासिब नहीं होता, मजबूरी होती है, तो आप बेड वैसे ही रहने दें। लेकिन ऊपर जो सोना है आपने नॉर्थ की तरफ, शुमाल की तरफ पांव करके नहीं सोना। आप कहानी समझ आ गई? कहानी समझ आ गई। और अगर किसी के साथ जादू के मसाइल हैं, वो अपने घर में ये टेस्ट करता है, ठीक है, जादू के मसाइल निकल आए, नेगेटिव एनर्जी निकल आई, लींबू डूब गया, माली मसाइल इतने नहीं है, बीमारियां नहीं जान छोड़ती। तो इसका क्या मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी ने साउथ को मुतासर किया है, जुनूब को मुतासर किया। जब ये पोल, साउथ पोल मुतासर होगा, तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक ये बीमारियों का सबब बनेगा। तो जब ऐसी सूरत हाल अगर हो, तो अगर आपके सोने की पोजीशन इस तरह है कि आपका जो सर है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ होता है, पांव आपके साउथ की तरफ होते हैं, तो इस पोजीशन में अगर आप सोते रहेंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अब आपके लिए जरूरी है कि आप ईस्ट वेस्ट जो है ना, ये पोल, आप वेस्ट की तरफ जो है वो सर करेंगे और पांव ईस्ट की तरफ, यानी आप इस रुख सोएंगे,
सर जो होगा आपका मगरब की तरफ, पांव मशरक की तरफ। इसी तरह वो लोग जिनका नॉर्थ पोल मुतासिर हो जाता है लेकिन घर में कोई बेड की पोजीशन इस तरह की नहीं बन रही, तो परेशान नहीं होना। जरूरी नहीं है कि वो इस तरह करके सोए, तंग हो, तो आप ये वाली पोजीशन बेड की बना लें। अगर ये भी नहीं बनती तो फिर मैंने बताया बेड वैसे ही रहने दें, बिस्तर वैसे रहने दें, चारपाई वैसे रहने दें, खुद सोने का अंदाज जो है वो बदल लें। बात समझ आ रही है कि अगर आपकी फाइनेंस को डैमेज हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, या आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, जिस तरफ से आपको नुकसान आ रहा है, यानी हेल्थ को नुकसान आ रहा है या आपके फाइनेंस को नुकसान पहुंच रहा है, माली नुकसान पहुंच रहा है, तो फाइनेंस का ताल्लुक है नॉर्थ पोल के साथ, तो नॉर्थ पोल की तरफ आप पांव नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपकी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है तो आप साउथ की तरफ पांव नहीं कर सकते, आपको रुख उल्टा करना पड़ेगा, रुख उल्टा करना पड़ेगा। या फिर यह है कि आप मगरब से मशरक की तरफ पांव करके आप सो सकते। तो ये तीन बातें मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं। पहली आपकी इस्लाह के हवाले से, फिर उसके बाद मैंने तशखीस और इलाज बताया है, ठीक है, और तीसरी मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे एक तदबीर बताई है कि आप इस टेक्निक को भी आजमाएं ताकि जिस ज़राए से भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो कम अज़ कम आए, वो कम अज़ कम आए। नेगेटिव एनर्जी हमारे नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी का फ्लो किसी भी चैनल से होगा तो वो हमारे इलाज को मुतासिर करेगी, इलाज मुयस्सर होगा, कुछ दिन के बाद फिर वो इलाज मुयस्सर नहीं होगा, यानी जितना आपको अफाका हो रहा है उतना अफाका नहीं होगा। तो ये जो आज मैंने टेक्निक बताई है, या मैंने इलाज बताया है, या तशखीस का तरीका बताया है, ये क़यामत तक के लिए है। हमेशा करो, घर को साफ रखो, अपने ऑफिस को साफ रखो, कोई शॉप है आपकी तो उसको साफ रखो। कोई आज के दौर में किसी भी मकाम पे अल्लाह अल्लाह करने वाला है, वली अल्लाह भी है, तो वो भी नजर बद से महफूज नहीं है, जादू से महफूज नहीं है। बल्कि जो लोग जितने अच्छे हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते, मासूम हैं, शरीफ लोग हैं, वो बेचारे उतने ही ज्यादा परेशान हैं, उतने ही ज्यादा परेशान हैं। जो जितने लुच्चे लफंगे हैं वो उतने ही खुशहाल है। क्यों? अल्लाह उनको दुनिया में हुज्जत पूरी कर, दुनिया में उनको दिए जा रहा है, क्योंकि बाद में अल्लाह ने उनको इबरत की मिसाल बनाना है। तो ये अल्लाह की आजमाइश है, क्योंकि अवाम नहीं समझती, अवाम ये समझती है हजरत साहब हमें आप नमाज का कह रहे हैं, वो सामने वाले नमाज पढ़ते हैं। यानी आज के बयानात ही हमारे गुमराही का जरिया बन रहे हैं। लोग बात सुनते नहीं पूरी। हजरत साहब आप हमें कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, वो सामने वाले हैं वो दो नंबरी भी करते हैं, बिल के अंदर हेर फेर भी करते हैं, वो उशर ज़कात देते हैं, उनका इतना कारोबार चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा? भाई अल्लाह ने जो उनका हशर करना है, तू चाहता है तेरा भी वो हशर हो, तू चाहता है कि तेरा भी ये हशर हो। अल्लाह ने पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उनके ऊपर डालनी है। अल्लाह कुफार मुशरिकीन को इतना दे रहा है कि पाकिस्तान से लोग तरसते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए, हम यूरोप चले जाए। क्या काफर होना चाहते हो? काफर होना चाहते हो? अल्लाह की मसलतें बंदे को समझ नहीं आती। अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह उनको क्यों दे रहा है। वल्लाहु आलम उनकी कोई नेकी है, अल्लाह उनको उनकी नेकी का सिला इस दुनिया में दे रहा है। या ये भी मुमकिन है वो तेरी नजरों में लुच्चे लफंगे, बदमाश, बेनमाजी वगैरह वगैरह हों, लेकिन उनका पसे पर्दे कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह को बहुत पसंद हो, जो अल्लाह को बहुत पसंद हो। मिसाल के तौर पे वो रात को सबको माफ करके सोते हों। अब इस अमल का किसको इल्म होगा? सारा दिन वो दुकान पे दो नंबरियां करते हो, जो भी वो करते हो, या तेरी नजरों में जितने भी वो गंदे हैं, एक यही उनकी आदत हो, या अपने घर वालों से बड़ा अच्छा सलूक करते हो, अपने माँ बाप से बड़ा अच्छा सलूक करते हो, या वो अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह से तिजारत करते हो। अगर एक अमल जो तेरी नज़र में बुरा है, हो सकता है वो मख्फी कोई ऐसा अमल करते हो जो अल्लाह को पसंद आ गया हो। तो अल्लाह की हिकमतों को बंदा नहीं समझता, इसलिए किसी को बुरा समझते हो या किसी के अमल को बुरा समझते हो, फिर भी वो खुशहाल है, तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, अल्लाह की मसलहतें हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आज कुफार मुशरिकीन यूरोप, अमेरिका, कनाडा वो खुशहाल है, तो क्या वो खुशहाली आपने लेनी है? ईमान देकर वो लेनी है? तो इसी तरह अपने मुल्क में देखो कि अगर आप दुकान पे नमाज भी पढ़ रहे हो, जिक्र भी कर रहे हो, कुरान की तिलावत भी कर रहे हो, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हो, फिर भी माली तंगदस्ती है, तो अल्लाह वालों परेशान नहीं हो। अगर अल्लाह उनको माल दे रहा है, जो तुझे आमाल दिए हैं, उन आमाल में से अल्लाह ने एक भी अमल उनको करने की तौफीक नहीं दी, और अल्लाह अगर तेरे से आमाल छीन ले और थोड़ा सा माल दे भी दे, तो क्या तूने अल्लाह से तिजारत की, क्या नफ़ा उठाया? इसलिए अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है, और जो तीन तरीके मैंने बताए हैं उनको अपनाओ।
महफूज ज़िंदगी गुजारो, डट के गज वज के कारोबार करो, वधी नु डर कोई नहीं ते घटी दा इलाज कोई नहीं। किसी आमिल कामिल के पास नहीं जाना, किसी आमिल को अपनी दुकान पे नहीं लेकर आना। एक बार आमिल तेरी दुकान पर आ गया, शाफी की बात याद रखना, बस फिर तो बवासीर के छल्ले या तो पहनेगा तो या फिर तो मस्जिद के सामने टोपियां, मिसवाकें और तस्बियां और बवासीर के छल्ले बेचेगा, तो रोड पे आके रहेगा। ये मेरा फिक्रा या ये बयान आपने डाउनलोड करके महफूज करके रखना है। अगर बात नहीं मानने, कल आपको ये बातें शाफी की याद आएंगी कि मैंने आमिल के साथ दोस्ती लगाई, तवीज़ धागा करने वालों के साथ दोस्ती लगाई, वजीफे बेचने वालों के साथ दोस्ती लगाई। ये दोस्ती लगानी बड़ी आसान है, इस दोस्ती से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तू छोड़ देगा, ये कंबल तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने कारोबार की हिफाजत करें, अपने प्यारे रिश्तों की हिफाजत करें, अपने घरों की हिफाजत करें। जिस तरह दुकानों पे अपने कारोबार की जगह पे कोई आमिल नहीं लेकर आना, इस तरह अपने घर में भी इस तरह आमिल को नहीं लेकर आना और ऐसी बेगैरती का मुजाहरा नहीं करना कि एक नामहरम मर्द को लाकर अपनी बीवी की शलवारें चेक करवाना, अपनी बेटियों को दुपट्टे देकर, कमीज़ें देकर फरमाइशें करवाना। इस बगैरती से बचे रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की पकड़ से भी बचे रहोगे। अल्लाह से मांगते रहो, जो अमाल शाफी ने बताए हैं वो कुरान से हैं, वो कुरानी अमाल भी करते रहो, तशखीस भी करते रहो। तुम्हारी आंखों के सामने लिम्मू डूब रहा है या लिम्मू तैर रहा है, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, ठीक है। और यही लिम्मू रोज़ाना काट के अपने दफ्तर में, दुकान पर, डेरा है, घर है, रखा करो। जितनी नेगेटिव एनर्जी अगर रह गई है, साथ के साथ उतारा भी होता रहेगा इंशाअल्लाह। रिज़्क़ अगर तेरा समंदर पार है तब भी वो पहुंच के रहेगा, पहाड़ों की कोक में है वो भी पहुंच के रहेगा, अगर ज़मीन में है, तहते सरा तक छुपा हुआ है, अल्लाह निकाल कर उस रिज़्क़ को तेरे कदमों में डालकर ज़माने को दिखाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो अमाल मैंने आज बताए हैं, आप हज़रात को भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग घरेलू मामलात की वजह से परेशान हैं वो भी ये अमल करें, जो माली मामलात की वजह से परेशान है वो भी ये अमल करें, इसी तरह जो सेहत के मामलात की वजह से परेशान है वो भी ये अमल करें। घर में बच्चे लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो हज़रात भी ये अमल करें। ये अमल सिर्फ माली मामलात के लिए नहीं है, ये अमल बुनियादी तौर पर नेगेटिव एनर्जी का है। नेगेटिव एनर्जी किसी भी सूरत में आपको मुतासिर कर रही है तो आप ये अमल ज़रूर करें, चाहे बच्चों के रिश्ते हैं, चाहे सेहत का मसला है, इस तरह घर में बदतफाकी है उसका मसला है, बेरोजगारी का मसला है, माली तंगदस्ती का मसला है, कोई मसला नेगेटिव एनर्जी की वजह से पैदा हुआ है तो उसका मुकम्मल ये इलाज, और इतना आसान इलाज है कि सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम अपनी सेहत को देनी है तो सेहत को दो, अपने कारोबार को देने हैं अपने कारोबार को दो, अपने बच्चों को देने हैं तो अपने बच्चों को दें। आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है। जो दुखी हैं अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। आपके इसी तरह के जो सवालात हैं उनको हम इंशाअल्लाह मौजू बनाते रहेंगे, धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी के ऊपर जो भी फीडबैक आ रहा है इंशाअल्लाह उसका हम जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपके दुख बांटने का ज़रिया बनाए। दुनिया भर से वो लोग जो खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, शाफिया रूहानी सेंटर के साथ जुड़े हैं, या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।